हिंदुस्तान की जनता नमस्ते। बहुत खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगीनाथ जीत गया है और पूरे समाज के कल्याण के लिए बाबा योगीनाथ विजय प्राप्त किया है। मगर मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को आज एक सच बातें बताना चाहता हूँ। आज तक पूरे हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता किसी भी पार्टी को वोट दे रहा था चुनाव के समय में, तो बहुत सारे जनता को ये नहीं पता था कि हम जो वोट दे रहे हैं वो हमारे हिंदुस्तान के लिए है। बहुत सारे जनता को ये चीज़ पता नहीं था। आज से करीब बहुत साल पहले की, जब तक ऐसे भी जनता था कि 2-2 हज़ार रुपया वोट के समय में लेकर, 500-500 रुपया वोट के समय में लेकर वो वोट देता था। अपनी जो उनके अधिकार है वोट देना, वो 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार लेकर वोट देता था और देश को, हिंदुस्तान को, इंडिया को किसी ऐसे नेता के हाथ में दे देता था जो हिंदुस्तान को चला भी नहीं पाता था और ना हिंदुस्तान की जनता को देखभाल करता था, ना पूरे समाज का देखभाल करता था। हमेशा खाली जाति और धर्म और उल्टा पुल्टा करके लड़वाता था। ऐसे लोग देश को चलाने में सफल तो हो जाता था मगर घोटाला ज़्यादा करता था। लाखों हजारों करोड़ रुपया का घोटाला कर लेता था और जनता जनार्दन को ठेंगा दिखा देता था, हिंदुस्तान की जनता को ठेंगा दिखा देता था। पहली बार हिंदुस्तान में, ये तो 2022 में मैं समझता हूँ, पहली बार हिंदुस्तान में जनता जनार्दन, जो हमारे इंडिया का जनता जनार्दन है, उसको समझ में आया है पहली बार हिंदुस्तान में कि मतदान क्या होता है, वोट क्या होता है। पहली बार उनको समझ में आया है। इसके लिए वो एक सच्चा नागरिक बनकर, हिंदुस्तान का सच्चा नागरिक बनकर योगी जी को जिताया है। उत्तर प्रदेश में जो वोट हुआ है, बाबा योगीनाथ ने जो जीता है, वो सच्चा उन वोटर का वोट से जीता है जो राष्ट्रभक्त है, जो राष्ट्र के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए वोट दे के उनको जिताया है। वरना बहुत दिनों से और बहुत सालों से हो रहा था। ऐसे ऐसे पार्टी का नेता लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, तो पार्टी का नेता का कमी नहीं है, अलग अलग पार्टी है, अलग अलग नेता लोग हैं, मगर कुछ नेता लोग देशभक्त है, कुछ नेता लोग जो देश के लिए और समाज के लिए काम करता है। जैसे महाराष्ट्र में पूज्य पिता बाला साहब ठाकरे जी का बेटा जो उद्धव ठाकरे है, वो हिंदुत्व के लिए जीता है और एक समाज सेवा के लिए, सच्चा हिंदुस्तान के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक अच्छा नेता है। और अभी अभी जो हमारे बीच में सबसे बड़ा चहेता, सबका बड़ा लाडला बेटा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शेर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पवित्र और एक अच्छा प्रधानमंत्री, जो हिंदुस्तान के लिए और इंडिया के लिए और अपने देश हिंदूवादी और राष्ट्रवादी के लिए माना जाता है, जाना जाता है, वो है हम सब का चहेता नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का एक सच्चा बेटा है। और उनके साथ में जो आया है आज आदित्य योगीनाथ, वो भी हिंदुस्तान का एक सच्चा राष्ट्र का बेटा है, जो पहली बार हिंदुस्तान में गलत नहीं हुआ। पहली बार हिंदुस्तान में सच्चा वोट हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में हुआ। वरना जिधर जिधर भी वोट होता था 500, 1000, 2-2 हज़ार रुपया लेकर वोट देता था। ऐसे ऐसे नागरिक था जो ये नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान की तरक्की कहाँ जाता है। उनको पता ही नहीं था हिंदुस्तान की तरक्की को, पता ही नहीं था, हिंदुस्तान की तरक्की के बारे में कभी जानते ही नहीं था। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने आकर पूरे हिंदुस्तान की जनता को जगाया
देश को भी ऊंचाइयों पे लेके गया, हर चीज़ को ऊंचाइयों पे लेके गया और आने वाले जितने भी समाज है सबको ऊंचाइयों पे लेके गया। और जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उनकी सोच के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने चला है। आज तक हमारे भीमराव अंबेडकर बाबा जी के समझ से कोई भी पार्टी का नेता देश को नहीं चलाया, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक ही सोच था कि हिंदुस्तान में जाति धर्म खत्म हो जाना चाहिए, कोई भी छूत जात नहीं होना चाहिए, कोई भी जातिवादी के नाम पे बंटना नहीं चाहिए। ये हमारे बाबा साहब भीमराव का अंबेडकर जी का सोच था। इसी के लिए उन्होंने संविधान इक्वल बनाया, इक्वलिटी में बनाया, सब एक जैसा, हर समाज के लोगों को लिए संविधान बनाया गया था अच्छाई के लिए। जितने भी ऊंचे ऊंचे जात था, जो दूसरे जात को छोटा समझता था, छुआछूत बनाया था, छुआछूत मानता था, सबका मुंह को बंद करने वाला संविधान बना के गया हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। और उनकी सोच था कि हिंदुस्तान में सबसे पहले विद्या शिक्षा, हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी का भी बच्चा हो पढ़ेगा लिखेगा तब जाके हिंदुस्तान को आगे लेके जाएगा। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सोच था। इसके लिए उन्होंने संविधान बनाया और संविधान ऐसा बनाया कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अच्छाई ला सकता है, पूरे वर्ल्ड से भी अच्छाई संविधान हमारा हिंदुस्तान में, जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम सब के लिए छोड़ के गया। क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नज़र में कोई जातिवादी नहीं था, कोई धर्मवादी नहीं था, सब एक क्वालिटी था, सब एक जैसा था, सब एक समान था, इंसान का औलाद समझता था। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसी संविधान बना के गया जो सबके भला के लिए है, सबके अच्छाई के लिए है, सबको ऊंचाई पे लेके जाने के लिए है। मगर कोई भी नहीं समझ पाया। कानून में जो बैठे हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट के दफ्तर में काम करने वाला है, मैं उनसे भी कहता हूँ कि अगर आप संविधान को समझ लेंगे तो हिंदुस्तान से हर करप्शन, हर क्राइम, हर घोटालेबाज, हर नशीलेबाज को ख़त्म कर सकते हैं। संविधान में एक सच्चाई है, जो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया के गया है, उसमें पूरा सच्चाई है जो देश को ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, समाज को ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, हर करप्शन को ख़त्म कर सकता है, हर क्राइम को ख़त्म कर सकता है, हर नशीले चीज़ों को ख़त्म कर सकता है। ये बात मैं कह रहा हूँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से, जितने भी अच्छे अच्छे वकील हैं, जितने भी अच्छे अच्छे जज हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ, और जितने भी सरकारी दफ्तर में काम कर रहा है उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि संविधान को समझो। संविधान के वजह से आज सच्चाई का जीत हुआ। संविधान के वजह से आज आदित्य योगीनाथ ने उत्तर प्रदेश में सच्चाई लोकतंत्र से जीता है। आज तक लोकतंत्र को हत्या हो रहा था, 2-2, 500 रुपया, 2-2 हज़ार रुपया, 5-5 हज़ार दे के वोट ले लेता था और करोड़ों अरबों रुपया का घोटाला करता था। ऐसे भी नेता लोग था हमारे हिंदुस्तान में जो हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। शुक्र मनाओ, भगवान का शुक्र मनाओ कि जागरूक करने वाला एक सच्चा नागरिक हमारा हिंदुस्तान में नेता बना, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सबका साथ सबका विकास बोल के, भले वो बीजेपी पार्टी को, हम बीजेपी पार्टी का सपोर्टर नहीं है, पहले बोल दे रहा हूँ, मैं बीजेपी पार्टी का या कोई भी पार्टी का मैं सपोर्टर नहीं हूँ। जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, वो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को बता रहा हूँ। नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में जागरूक फैलाया है, भले वो बीजेपी का पार्टी में रहा है, बीजेपी पार्टी का प्रधानमंत्री है, मगर वो पूरे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। वो हिंदुस्तान को जगाया है, हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता को जगाया है। और उनके साथ जो योगीनाथ आदित्य जी है, आदित्य योगीनाथ, वो उत्तर प्रदेश में अच्छा काम किया, इसके लिए वो जीता है। सभी नागरिक ने उनको अच्छा से वोट दिया। ये चुनौती है, जितने भी पार्टी का नेता है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, आप उनसे सीखना पड़ेगा, आप लोगों को सीखना पड़ेगा। आप लोग जो आज तक वोट लेके जनता को अंधेरे में रखता था, करोड़ों हज़ारों रुपया घोटाला करके अपने फैमिलियों को ऐसे आराम की गाड़ी, बंगलो, बैंक बैलेंस और लग्जरी लाइफ जीता था ना आदित्यनाथ जी को,
हिंदुस्तान में अगर आप वोट लेते हो किसी भी नागरिक का हर साल वोट में, चुनाव में, तो आपका फ़र्ज़ है देश को ऊंचाइयों पे लेके जाओ, समाज को ऊंचाइयों पे लेके जाओ, तिरंगा को ऊंचाइयों पे लेके जाओ, आने वाला युवा का लाइफ को आगे लेके जाओ, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करो और गरीबी हटाओ, भुखमरी हटाओ, अत्याचारी हटाओ और सबसे पहले एक अच्छा हिंदुस्तान बनाओ। ये सभी पार्टी का नेता को सबक है। जो पार्टी का नेता अपने वैल्यू को नहीं समझा, अपना काम को नहीं समझा, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, इसके वजह से आज नीचे जा रहा हो। चाहे कांग्रेस पार्टी हो या अखिलेश पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आप लोगों ने अपना लाइफ खुद ख़राब किया है, क्योंकि आपने जनता को हमेशा रुलाया, जनता को हमेशा परेशान किया और जनता को वोट लेकर ना देश को बनाया, ना देश के लिए काम किया, ना समाज के लिए काम किया, ना तिरंगे के लिए काम किया। इसके लिए हार गया। मैं ये बात हर पार्टी का नेता से कह रहा हूँ कि अगर समाज के लिए काम नहीं करोगे, देश के लिए काम नहीं करोगे, हिंदुस्तान का 145 करोड़ जनता का नहीं सुनोगे, जनता जनार्दन को नहीं सुनोगे, जनता जनार्दन के लिए काम नहीं करोगे, तो हारोगे। जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा देश बनाएगा, अच्छा समाज बनाएगा, जो अच्छा हिंदुस्तान में बिना जातिवादी बांटे हुए, बिना छुआछूत बांटे हुए, बिना मंदिर और मस्जिद के नाम पे झगड़ा कराया हुआ, अगर वो अच्छा काम करेगा तो हिंदुस्तान का सच्चा नेता है। चाहे वो मोदी हो या योगी हो या कोई भी पार्टी का नेता हो, ये बात मैं कह रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी जीता है, उनको बहुत ढेर सारे शुभकामना। और बहुत अच्छी बात है, हिंदुस्तान के सभी नागरिक से कहना चाहता हूँ कि हर बार पार्टी में कोई भी रहे, राज की पार्टी में कोई भी मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, मगर प्रधानमंत्री हमारा सिर्फ नरेंद्र मोदी रहना चाहिए। हिंदुस्तान को अगर अच्छा बनाना है, हिंदुस्तान को अगर आगे लेके जाना है, हिंदुस्तान का अगर छवि को सुधारना है, तरक्की लाना है, तो नरेंद्र मोदी को हमेशा प्रधानमंत्री रखना। जब तक वो जिंदा है तब तक वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन के हमारे हिंदुस्तान की जनता का सेवा करेगा। वो हमारे हिंदुस्तान का युवा का सेवा करेगा, आने वाले बेटियों का सुरक्षा करेगा, आने वाला युवा को सुरक्षा करेगा और तिरंगे को बचाएगा, हिंदुस्तान को बचाएगा। और सबसे पहले हिंदुस्तान का सबसे अच्छा नाम पूरे वर्ल्ड में पहुंचाएगा। ये नरेंद्र मोदी सिर्फ कर सकता है, बाकी कोई भी नहीं कर। अभी अभी जो आया है योगीनाथ, वो भी कर सकता है और अच्छा आदमी भी कर सकता है, अच्छा नेता भी कर सकता है। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता भी अच्छा काम कर सकता है, मगर अगर उसके पास देशभक्ति हो, समाज भक्ति हो, सबको एक साथ में लेके चलने वाला हो, किसी को भी दंगा फसाद ना करवाने वाला हो, छुआछूत नहीं मनवाने वाला हो, जातिवादी में बांटने वाला ना हो, वो अच्छा नेता है। मेरा सोच ये है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी की तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान से करप्शन ख़त्म हो जाए, क्राइम ख़त्म हो जाए, माँ बहन बेटियों बहू की इज्जत हो, उसकी रेप ना हो, बेरोजगारी ना हो, भुखमरी ना हो, अत्याचारी ना हो और सब ऊंचाइयों को छुए, आने वाला युवा के लाइफ अच्छा हो। ये मेरी सोच है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो अच्छा आदमी है, वो अच्छा नेता है। हिंदुस्तान में पहली बार अच्छा नेता आया जो उसके वजह से हिंदुस्तान का दूर दूर तक अच्छा नाम हुआ है। आज पूरा दुनिया जानता है हिंदुस्तान को, पूरा दुनिया, पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान को इज्जत करता है। वो है मोदी की वजह से। यही बात मैं कहना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि आप अगर किसी भी पार्टी को वोट देते हो तो ये सोच के दो कि आपका देश का विकास होएगा, आपका भविष्य अच्छा बनाएगा, आपके बच्चों को अच्छा करेगा, आपका सुनेगा। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सरकार जनता जनार्दन है। जनता जनार्दन का हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। उनको वोट दो जो अच्छा नेता है। वो नेता को वोट मत दो जो घोटाला कर देगा, हजारों करोड़ रुपया घोटाला कर लेगा और ढकाट तक नहीं लेगा। जैसे लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाला भी किया और बिहार का जनता को गरीबी बना के रखा। ऐसा नेता लोगों को मत चुनना जो अपना परिवार का पेट भरेगा, अपना परिवार को खाली नेता बनाते रहेगा। आज देखो जितने भी पार्टी का नेता देखो, उनका भाई एमएलए है, उसका बेटा नेता है, उसका बेटी नेता है,
आम जनता जो वोट दे रहा है, जो कार्यकर्ता उनके आगे पीछे जा रहा है, उनका कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई पद ही नहीं है। सिर्फ कार्यकर्ता बन के रहो और पीछे से आवाज़ करते रहो। उनका परिवार वोट में नेता बन जाएगा, करोड़ों रुपया छापेगा और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसा नेता लोगों को वोट नहीं देना है, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी कोना का हो, हिंदुस्तान का कोई भी राज्य का नेता हो, किसी भी पार्टी का नेता हो। ये बात मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि आपका वोट आपका सबसे बड़ा अधिकार है, जो आपको भी बना सकता है और आपका देश को भी बना सकता है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या हुआ फिर, किसका क्या हुआ?